अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे किस तरह यूज होते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के दरमियान क्या फ़र्क होता है। तो इनके डिफरेंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ज़रा अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा। वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ऊपर एक मुकम्मल कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो भी मैंने बना रखी है, जो इस वीडियो से बिल्कुल पहले है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख लें, लेकिन थोड़ा सा अभी मैं इंट्रोडक्टरी लेवल पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जिन व्यूवर्स ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की वीडियो को देख रखा है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके वहां से शुरू कर सकते हैं, जहां से मैं इन दोनों के डिफरेंस को एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो देखते हैं जी क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझने के लिए हमें पहले डिस्ट्रीब्यूटिव के वर्ड को देखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड है वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग सेपरेशन, यानी कि अलैदगी का इजहार, अलैदगी का इजहार करना। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है तकसीम करना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव तकसीम करने वाला या अलहदा करने वाला। तो नाम से काफी हद तक हमें क्लियर हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है इसका मकसद क्या है, ये क्यों यूज होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेसिकली एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी ग्रुप के अफराद को या चीजों को अलहदा से जाहिर करता है। एक्सप्रेस देम सेपरेटली, यानी उनको तकसीम कर देता है एक एक फर्द में या एक एक चीज में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर हम डेफिनेशन को देखें, the pronouns which refer to persons or things one at a time are called distributive pronouns। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो अफराद में से या चीजों में से एक वक्त में सिर्फ एक को ही जाहिर करते हैं। यानी कि a distributive pronoun considers members of a group separately rather than collectively। यानी कि एक अफराद या चीजों का ग्रुप है तो उस ग्रुप के मेंबर्स को इकट्ठा ज़ाहिर करने के बजाय जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है ये हर एक चीज को या हर एक फर्द को अलग-अलग से एक्सप्रेस करता है, अलग-अलग से सेपरेट करता है। इनके एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपने परेशान नहीं होना अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है इनमें शामिल हैं ईच, आइदर, नाइदर, एनी, एवरी, नो वन, नन एंड अदर्स। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं हम इनको डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल भी कहते हैं। दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है। और उसमें बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, क्योंकि ये हर फर्द को या हर एक चीज को एक वक्त में एक को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसलिए इनकी फॉर्म भी सिंगुलर होगी और जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है इनके साथ वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउंस हैं उनमें तीन जो हैं प्रोनाउन ईच, आइदर एंड नाइदर, ये बड़े प्रोमिनेंट हैं। इनका जो है काफी ज्यादा यूज होता है आम बोलचाल में। तो इनको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। ईच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एवरी वन ऑफ अ मेंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन सेपरेटली। ईच जो है ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो कि अफराद या चीजों में से एक वक्त में हर एक को, यानी हर एक को ये एक्सप्रेस कर रहा होता है लेकिन अलग अलग। यानी बहुत से अफराद हैं या बहुत सारी चीजें हैं, उनका एक ग्रुप है तो उनमें से वो सबको यानी एवरी वन को ये जाहिर कर रहा होता है, सबको शामिल कर रहा होता है, लेकिन एक्सप्रेस उनको अलग अलग से कर रहा होता है। अभी हम आगे इनकी एग्जांपल देखेंगे तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। आइदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ टू। तो आइदर जो है ये तब यूज होता है जब दो अफराद हैं या दो चीजों हैं तो ये उन दोनों में से दोनों को ही, हर एक को ही ये जाहिर कर रहा होता है। तो आइदर का मतलब होता है दोनों में से हर एक या दोनों में से हर कोई। नाइदर मीन्स नॉट द वन नॉर द अदर ऑफ टू। नाइदर का मतलब ये होता है कि दो अफराद हैं या दो चीजें हैं तो दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, एक्चुअल में इट इज द नेगेटिव ऑफ आइदर। जो नाइदर है ये आइदर का नेगेटिव है। वो इस तरह से आइदर का मतलब होता है दोनों में से हर एक या हर कोई, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये उसको इसके ऑपोजिट वर्ड है।
अच्छा, आइदर एंड नाइदर रिप्रेजेंट टू पर्सन और थिंग्स ओनली। जी, ये बड़ी याद रखने वाली बात है कि आइदर और नाइदर हमेशा दो अफराद का ग्रुप होगा, दो अफराद या दो चीजें, तो तब ही हम इस प्रोनाउन को यूज करेंगे। तो अगर अफराद दो हैं तो आपने उन दोनों को ही शामिल करना है अपनी गुफ्तगू में, दोनों को ही, दोनों में से हर एक को ही आपने ज़ाहिर करना है। तो फिर आप वर्ड यूज करेंगे आइदर का, यानी कि दोनों में से हर कोई। लेकिन अगर अफराद दो से ज्यादा हैं और उन तमाम को ही आपने ज़ाहिर करना है अलग अलग से, तो फिर आप ईच का वर्ड यूज करेंगे, यानी कि इन सब में से हर कोई। इस बात को फिर समझें, आइदर का मतलब है दोनों में से हर कोई, और ईच का मतलब है जितने भी लोग या जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन चीजों में से या उन अफराद में से हर एक चीज या हर कोई। तो जो नाइदर है, नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं। तो नाइदर होगा जब दो वर्ड, दो अफराद या दो चीजें हैं। लेकिन अफराद दो या दो से ज्यादा हैं तो फिर नाइदर की जगह पे हम वर्ड यूज करेंगे एनी, नो वन, नन। इट्स यूज टू रिप्रेजेंट मोर देन टू पर्संस आर थिंग्स। तो बहुत सारे अफराद हैं, यानी कि अफराद अगर दो हैं और दोनों में से आप किसी को भी जाहिर नहीं करना चाह रहे, यानी दोनों के बारे में आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी नहीं, तो उसके लिए फिर हम नाइदर यूज करेंगे। अगर अफराद दो या दो से ज्यादा हैं, चीजें दो या दो से ज्यादा हैं, और उन तमाम चीजों में से आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनमें से कोई भी नहीं, तो फिर आप एनी, नो वन, नन वगैरह ये वर्ड यूज करेंगे। इस बात को फिर एक मरतबा रिपीट कर रहा हूं तो आपको अच्छी तरह से, ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, अगर दो अफराद हैं, दो चीजें हैं, तो आप कहना चाह रहे हैं कि दोनों में से हर एक चीज या हर एक फर्द, तो आप आइदर का वर्ड यूज करेंगे। अगर अफराद या चीजें 200 ज्यादा हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक चीज या हर एक फर्द, तो फिर आप ईच का वर्ड यूज करेंगे। अफराद या चीजें दो हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों में से या दोनों चीजों में से कोई भी नहीं, तो आप नाइदर का वर्ड यूज करेंगे। और अगर अफराद या चीजें दो से ज्यादा हैं और आप कहना चाह रहे हैं कोई चीज भी नहीं या कोई भी फर्द नहीं, तो उसके लिए फिर आप एनी, नो वन और नन का वर्ड यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को समझने से पहले जरा ये देखें कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है या नाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव जो है ये नाउन से पहले यूज होगा, हमेशा, हमेशा तो नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये नाउन से पहले यूज होता है। बार सेंटेंसेस में ये नाउन के बाद भी चला जाता है, लेकिन वो सेंटेंस की सेंस से समझ आ जाती है कि ये जो वर्ड है ये नाउन को एक्सप्रेस कर रहा है, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो लिहाजा एडजेक्टिव को इन शॉर्ट हम कहेंगे इट्स अ मॉडिफायर और क्वालिफायर ऑफ नाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करे या क्वालिफाई करे तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। When the words used as distributive pronouns are used to qualify a noun, they are called as distributive adjectives। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होते हैं, ये वर्ड जब नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हो सेंटेंस के अंदर, तो फिर हम इन वर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं when a word used as a distributive pronoun is used with and before a noun, it's said to be the distributive adjective। यानी कि जब कोई वर्ड जो कि अमूमन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होता हो, लेकिन जब ये वर्ड किसी नाउन के साथ और नाउन से पहले यूज हो रहा हो, तो फिर ऐसे वर्ड को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अभी हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो भी रही है तो आपने परेशान नहीं होना। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या चीज शामिल है? दे इंक्लूड ईच, आइदर, नाइदर, एनी, एवरी, नो वन, नन, अदर। तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की एग्जांपल में भी सेम वर्ड है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर भी वही वर्ड शामिल है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होते हैं। इन दोनों का डिफरेंस ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर जब ये यूज होते हैं तो ये वर्ड जो है ये नाउन को रिप्लेस कर रहे होते हैं, नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, नाउन को रिफर कर रहे होते हैं, नाउन को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, नाउन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये वर्ड, यही वाले वर्ड जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज होते हैं, तो ये नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहे होते, बल्कि ये नाउन के साथ ही यूज हो रहे होते हैं और नाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे होते हैं, नाउन को एक्सप्लेन
कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं नाउन को। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में हम इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स देखते हैं तो इनका डिफरेंस जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इधर इस साइड पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, परली साइड पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं जी। ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ प्राइज, लड़कियों में से हर एक ने प्राइज या इनाम हासिल किया। अब यहाँ पे ईच जो है ये बहुत सी लड़कियां हैं, उनमें से हर एक को अलग-अलग एक्सप्रेस कर रहा है कि बहुत सी लड़कियां हैं, उनमें से हर एक ने जो है वो प्राइज हासिल किया। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे ईच का इस्तेमाल देखें तो वो इस तरह से होगा, ईच गर्ल गॉट अ प्राइज, हर लड़की ने इनाम हासिल किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ईच है ये गर्ल्स की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है कि लड़कियों में से हर एक लड़की ने, लेकिन यहाँ पे जो ईच है ये जो गर्ल है ये लड़की को मॉडिफाई कर रहा है, लड़की को क्वालिफाई कर रहा है कि लड़की जो है, लड़की ने इनाम हासिल किया है लेकिन हर लड़की ने इनाम हासिल किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ईच के बाद ऑफ है, फिर दी है, लेकिन यहाँ पे जो ईच है ये गर्ल के बिल्कुल साथ है। ईच को, ये गर्ल को जो है ये ईच का वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, लिहाजा इस सेंटेंस के अंदर जो है ईच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और इस सेंटेंस के अंदर जो ईच है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आइदर ऑफ द बॉयज हैज टू वर्क हार्ड, लड़कों में से हर एक को सख्त मेहनत करना होगी या सख्त मेहनत करना पड़ेगा। अब आइदर है तो ये अंडरस्टूड है कि लड़के दो है, हालांकि दो नहीं भी लिखा हुआ लेकिन पता है आइदर यूज हुआ तो दो लड़के हैं। खैर लड़कों में से हर एक को जो है सख्त मेहनत करना होगी। अब यहाँ पे आइदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये दो लड़कियां हैं, दोनों में से हर एक को सेपरेटली जो है ये मेंशन कर रहा है। अब हम दूसरी साइड पे देखते हैं, आइदर बॉय हैज टू वर्क हार्ड, हर लड़के को सख्त मेहनत करना होगी। अब यहाँ पे दोनों में से हर एक को नहीं कहा जा रहा, ठीक है, यहाँ पे हर लड़के को, यानी यहाँ पे जो आइदर है ये दो लड़कों में से हर एक को एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे आइदर जो है ये लड़के को क्वालिफाई कर रहा है कि हर लड़के को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट एट द फेयरवेल, तालिब इल्मों में से कोई भी फेयरवेल में मौजूद नहीं था, तालिब इल्मों में से कोई भी फेयरवेल में मौजूद नहीं था। तो अब यहाँ पे देखें जो नाइदर है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से हर एक को अलग अलग से एक्सप्रेस कर रहा है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कोई भी फेयरवेल पे मौजूद नहीं था। यहाँ पे क्या है, नाइदर स्टूडेंट वाज प्रेजेंट एट द फेयरवेल, कोई तालिब इल्म भी फेयरवेल पे मौजूद नहीं था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिक्र नहीं किया जा रहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से हर एक, यहाँ पे नाइदर जो है स्टूडेंट को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है कि कोई तालिब इल्म भी जो है वो फेयरवेल पे मौजूद नहीं था। तो नाइदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है। इसी तरह एक और देखें, एवरीवन लव्स हिज कंट्री, हर कोई अपने वतन से मोहब्बत करता है। यहाँ पे लिखें, यहाँ पे अब एवरी स्टूडेंट लव्स हिज कंट्री, हर तालिब इल्म अपने वतन से मोहब्बत करता है। अब यहाँ पे एवरीवन क्या कर रहा है, ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है और जितने भी अफराद शामिल हैं उनमें से सब एक के बारे में बात कर रहा है कि हर कोई अपने वतन से मोहब्बत करता है। और यहाँ पे क्या है, एवरी जो है ये स्टूडेंट को जो है क्वालिफाई कर रहा है कि हर तालिब इल्म अपने वतन से मोहब्बत करता है। तो एवरीवन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और जो एवरी यहाँ पर यूज हो रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एनीवन कैन नॉट डू इट, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे एनीवन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्योंकि बहुत से अफराद में से ये हर एक को मेंशन कर रहा है कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या है, एनी सिटीजन कैन नॉट डू इट, तो यहाँ पे एनी जो है ये शहरियों को क्वालिफाई कर रहा है कि कोई भी शहरी ऐसा नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस सेंटेंस में एनीवन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है और यहाँ पे एनी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। और इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे एनीवन नाउन को रिप्लेस कर रहा है, यानी कोई नाउन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा आपको, नाउन की जगह पे एनीवन यूज हो गया, यानी जितने भी लोग हैं तो उनकी जगह पे एनीवन इस्तेमाल हो गया। यहाँ पे एनी जो है ये किसी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा बल्कि नाउन सिटीजन के साथ यूज हो रहा है और उसको क्वालिफाई कर रहा है। लिहाजा इस सेंटेंस में एनी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे एनीवन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है,
none of the followers was present there. फॉलोअर्स में से या मुकल्लिद जो हैं उनमें से कोई भी शख्स वहां पर मौजूद नहीं था। तो यहाँ पे नन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है, क्योंकि ये बहुत से फॉलोअर्स में से हर एक को सेपरेटली मेंशन कर रहा है कि उन सब में से कोई भी जो है वहां पर मौजूद नहीं था। अब यहाँ पे देखें, नो फॉलोअर वाज प्रेजेंट देयर, कोई भी फॉलोअर या कोई भी मुकल्लिद जो है वो वहां पर मौजूद नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड नो जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है, क्योंकि ये फॉलोअर को जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये उसको क्वालिफाई कर रहा है कि कोई भी फॉलोअर जो है वो वहां पर मौजूद नहीं था। तो व्यूअर्स किस्सा मुख्तसर ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इन दोनों के लिए जो वर्ड की फॉर्म जो है वो सेम है, यानी इनमें ईच, आइदर, नाइदर, एनी, एवरी, नो वन, नन एंड अदर है। यहां पर भी यही वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पर भी यही वर्ड यूज होते हैं। डिफरेंस ये है कि ये वर्ड जब नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन को जब रिप्लेस करते हैं और नाउन की जगह पे यूज हो रहे होते हैं और हर एक को सेपरेटली जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं, कलेक्टिवली जो है मेंशन नहीं कर रहे होते किसी ग्रुप को, तो फिर हम इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन जब यही वर्ड ये नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहे होते बल्कि नाउन के साथ यूज हो रहे होते हैं और नाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं या नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, या दूसरे लफ्जों में सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से ये सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहे होते हैं, तो फिर इन तमाम सूरतों में हम इन वर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो व्यूअर्स इस वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।